कि मैं आज तुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर। तो हमें जिस दिन एक दूसरे को ग्रहण किया उस आधार पर हमें अपनी वैवाहिक जिंदगी को बिताना जरूरी है। उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास हमें करने के द्वारा हमारे जो विश्वास का जो जीवन है हमें शुरू हो जाती है। तो आपको याद रखना, उसके बाद जो हमारी जिंदगी को बुलाता है विश्वास का जीवन, विश्वास का जीवन। हम दूसरा कृति 13वें अध्याय में वहां पर पौलुस विश्वासियों को, कुरिन्थ विश्वासियों को एक वचन इस प्रकार कहते हैं, एक्सामिन टू सी वेदर यू आर इन फेथ। आप अपने आप को परखो कि आप विश्वास में है या नहीं। किसको कह रहे हैं? विश्वासियों को कह रहे हैं। ये किस विश्वास के बारे में कहते हैं? बाइबल स्टडी है आप लोग भी, क्योंकि हम लोग को आदत लग गई है। क्योंकि बिहार में ऐसा है कि आपको लगेगा कि वो सुन रहा है लेकिन उसका मन तो और कहीं होगा। क्योंकि हम जब एक बार गाँव गए थे तो किसी को सुसमाचार सुनाया था आधा घंटा, और सुसमाचार सुनाए तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद मैंने उसको सुसमाचार सुना करके जब आगे बढ़ा, जब गांव में जब हम जाते हैं कुछ अच्छे कपड़े पहन के, तो लोगों को लगता है कि भैया कोई सरकारी आदमी तो नहीं आए, तो लोग आता है भैया क्या है क्या है। तो जब आदमी से बात कर रहा था तो लोग ध्यान दे रहे थे। तो मैंने जब इससे बात करके जब आगे बढ़ा तो एक दो लोग आए इनसे पूछने के लिए कि भैया वो क्या आपसे बात कर रहे थे। तो मैंने जब जैसे आगे बढ़ा तो मेरा ये कान इनकी तरफ देखिए सुनने के लिए कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा है। मैंने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद इसको एक पर्चा दिया। वो पर्चा में लिखा है नया जीवन। वो नया जीवन जो पर्चा है, और उस पर्चा में जीएलएस का ट्रैक था, और उसमें दिया है कि एक अंडे से एक मुर्गी जो है, मुर्गा निकल रहा बाहर। तो उससे पूछे कि भैया ये क्या आपको बता रहे थे, क्या दिया? बोला कि मुर्गी बेचने वाला है। आधा घंटा बड़ी ध्यान से सुना, उसको इतना समझ में आया। इसलिए कभी कभी सवाल पूछना हमारी आदत हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए प्रियो, तो जो विश्वासी है लंबे समय से विश्वास में है, और उन्हें पौलुस ये पूछने के लिए मजबूर हो जाता है कि तुम अपने आप को परख ले कि तुम विश्वास में है या नहीं है। हमें परखने की जरूरत है। हम कई चीजें एग्जामिन करते हैं ना, टेस्ट करते हैं। कभी हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। हम नियमित रूप से कई चीजें चेक करने वाले लोग हैं। आपने कभी भी अपने विश्वास को चेक किया है क्या? Have you put your test on for test? Put your faith on test? आपने कभी भी अपना विश्वास को परखने का प्रयास किया? आप और हम एक विश्वासी है बन गए, और हम इस बात को मान लिए, मैंने विश्वास किया तो मुझे तो स्वर्ग तो जाना ही है। धन्य हो हमारा जो टीचिंग्स के लिए ऐसा ही है। क्योंकि कई कलीसिया के लोग ऐसे विश्वास नहीं करते, इसलिए वो लोग बहुत सारा कोशिश करते। लेकिन हम लोग क्या है कि उद्धार तो पा लिए, स्वर्ग तो जाएंगे। चर्च आए या ना आए, दान दे या ना दे, बाइबल पढ़े या ना पढ़े, प्रार्थना करे या ना करे, पवित्र जीवन बिताए या ना बिताए, स्वर्ग तो जाएंगे। तो विश्वास करके क्या फायदा? तो इसलिए हम इस अनुमान में जीवन बिता लेते हैं, और हम इस संतुष्टि में जीवन बिता लेते हैं उस डाकू के समान। जैसे एक प्रचारक को किसी जवान ने पूछे कि सर देखो कि वो जो रूस का जो डाकू है उसने तो बपतिस्मा तो नहीं लिए, वो उद्धार पाए तो स्वर्ग चला गया, तो क्या जरूरी है कि बपतिस्मा लेना? मैं बपतिस्मा नहीं लूँ। तो बताओ कि वो डाकू जो है मतलब बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन स्वर्ग चला गया, तो हम भी उसके जैसा कि है, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, स्वर्ग तो जाएगा ना। बोले कि उसमें और आप में एक फर्क है। आप कह रहे हो कि मतलब वो भी स्वर्ग गया, उद्धार मतलब यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो भी स्वर्ग गया, और हम भी स्वर्ग जाएंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे। लेकिन प्रचारक ने बोला और उसमें और तुम में एक अंतर है। बोला वो क्या है?
बोलते हैं कि वो मरा हुआ डाकू है, लेकिन तू तो जिंदा डाकू है, तू तो जिंदा डाकू है। तो प्रियो, कई बार हम इस संतुष्टि में जीवन बिता लेते हैं कि हमने तो उद्धार पाया, स्वर्ग तो जाएंगे, चाहे हम कैसे भी एक जीवन बिताए। तो हमें विश्वास में जीवन बिताना, एक विश्वासी जीवन बिताना, इसका क्या महत्व है। तो यहां पर हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। बाइबल के आधार पर परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम जो विश्वास जीवन बिताता है, क्योंकि बाइबल ये बताती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये कौन कहता है? कौन कहता है? क्या बताएंगे? ये कौन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा? परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर बड़े घमंड के साथ करते हैं। मेरा जो जगह है वहां पर नाम डाले अपना, और कहता है सैमसन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हम कैसे जीवित रहते हैं? विश्वास से जीवित रहते हैं या हमारे बैंक बैलेंस से जीवित रहते हैं? हम विश्वास से जीवित रहते हैं, हम स्वस्थ है इसलिए हम जीवित रहते हैं। आजकल मोबाइल में सबसे ज्यादा एक 40 साल की उम्र या 50 साल की उम्र वाला ज्यादा मोबाइल में क्या देखने पड़ रहा है? हेल्थ के संबंधित जो भी आएगा वही कुछ देखे या ना देखे, हेल्थ संबंधित जो भी होगा वही देखे, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्योंकि वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि कहता है दीवार रहेगा तभी तो लिखेगा ना। तो प्रियो, क्या हमने अपने विश्वास के बारे में पिछले बार कब सोचा है? प्रभु जिस विश्वास का उम्मीद मेरे जीवन से करते हैं, लूका रचित समाचार में यीशु मसीह अपने चेलों से ये कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र आएगा क्या ब्रदरन असेंबली में विश्वास पाएगा? बुरा मत मानना, हो सकता है कि आप लोग ऐसे ही मैसेज के लिए मुझे नहीं बुलाया होगा, लेकिन मुझे प्रभु ने प्रेरणा दिया है संदेश हमें जो बेसिक चीजें हैं हमें सुनना चाहिए। संदेश मेरे लिए भी है। हम लोग तो जीवन तो बिताते हैं, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं और मुझे मालूम है कि मेरे पास ये है, इसलिए मुझे आज कोई दिक्कत नहीं होगी, इस सप्ताह मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इस महीना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कभी आप और हम अपने जीवन के विश्वास के बारे में क्या कभी सोचने का, कभी परखने का आपने कभी समय निकाला है, या कभी आपने कोशिश किया है? अगर बाइबल देखिए तो कई विश्वास का कई तल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर स्टेजेस ऑफ फेथ। मत्ती रचित समाचार 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जब एक कनानी स्त्री से जब बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसका विश्वास से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, ग्रेट फेथ। और किसी सुबेदार से जब यीशु मसीह बात कर रहे थे, उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा चलो मैं चलता हूं। उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे घर में भी सेवक है, आप यहां से कह दो तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। प्रभु ने कहा यू हैव सो ग्रेट फेथ, आपका विश्वास बहुत बड़ा है। लेकिन एक बार यीशु मसीह जब चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, आंधी और तूफान आया, चेले क्या होने लगे? डगमगाने लगे। चेले बोलने लगे प्रभु हम तो नाश हो रहे हैं, तू तो सो रहा है, हम नाश हुए जा रहे हैं, आप तो सो रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या वो यीशु मसीह को भी इंक्लूड किए थे कि नहीं किए थे? आपको क्या लगता है? जब वो कह रहे थे कि यीशु मसीह हम सब नाश हुए जा रहे हैं, हम सब इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि बिहार में हम मतलब मैं, हम सब मतलब वी, ठीक है, वहां मैं शब्द नहीं, हम ही लोग, मैं भी बोलूंगा तो हम ही बोलेंगे।
जब कहते हैं कि हम आया, जब देखेंगे कि अकेला तो बोलेंगे हम कहाँ आया, तू तो आया ना, बोला कि हाँ हम तो आए ना। ठीक है, तो जब वो कह रहे थे कि हम नाश हुए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वे यीशु मसीह को इंक्लूड किए होंगे या एक्सक्लूड किया होगा? एक्सक्लूड किए होंगे ना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप तो प्रभु है, ये डूब भी जाएगा तो आप तो यूं करके निकल जाएगा, हम तो गए। और यीशु मसीह ने पहले किसको डांटा? वहां दो चीजों को डांटा, एक तो चेलों को डांटा, पहले आंधी और तूफान को डांटे। पहले किसको डांटे? चेलों को डांटा और कहा है अल्प विश्वास। याद रखिए, किसका विश्वास बड़ा था? किसका विश्वास बड़ा था? जो अविश्वासी है, जो अन्य जाति है, उन्हें यीशु मसीह के संबंध में ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह के संबंध में उनका विश्वास बड़ा है, लेकिन जो चेले हैं उनका विश्वास अल्प विश्वास है। कई बार कई लोग हमारे पास आते हैं, हम एक गांव की शुरुआत में बदल भी आए हुए हैं, एक गांव की शुरुआत में हम लोग का चर्च है, आसपास में रहने वालों को हम पर इतने विश्वास है, मसीह पर इतने विश्वास है, वो आता है और कहता है कि भैया प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप लोग प्रार्थना करने से हो जाता है, लेकिन हम लोग को खुद विश्वास नहीं है। आप लोगों ने भी सुना, बीच बीच में कुछ मजाक बोलता हूँ, क्योंकि हमारे बिहार की आदत है लोग सो न जाए, है ना। एक चर्च के बगल में किसी ने आकर के शराब का दुकान खोल दिया, आप लोगों ने सुना होगा, शराब का दुकान खोल दिए। तो चर्च वालों ने बोला कि देखो भैया, ये तुम्हारे बगल में तो चर्च है और ईश्वरीय बातें हो रही है, उसके बगल में आप दारू का भट्टी खोला तो अच्छी बात नहीं है, बंद करो। तो बोला कि हम बंद नहीं करेंगे। फिर दोबारा आकर के चर्च का ही पादरी आकर के बोला देखो बंद करना ही आपके लिए भला होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बोला क्या दिक्कत होगा, जो होगा देखा जाएगा। 2 दिन के बाद क्या हुआ, आंधी और तूफान हुई और इसके ऊपर बिजली खटकी और दुकान साफ हो गया, और दुकान वालों ने जाकर के केस कर दिया। क्या केस कर दिया? चर्च वालों ने प्रार्थना की और हमारा दुकान गिर गई, और अदालत ने उसको भी बुलाया, पादरी को भी बुलाया, पास्टर को भी बुलाया, कटघरे में दोनों खड़े हैं। तो उसे पूछा क्या दिक्कत है, उन्होंने बोला ये लोगों ने आके धमकी दिया था कि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। अब इन लोगों ने प्रार्थना की और हमारा दुकान तो गिर गई। तो पादरी ने, जज साहब ने पूछा कि ये जो कह रहे हैं कि ये बात सही है क्या? बोले कि तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें इसका दुकान गिर जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जज साहब ने क्या फैसला सुनाया? अब बताइए क्या सुनाया होगा? बोला कि दारू बेचने वालों को प्रार्थना पर विश्वास है, लेकिन ये विश्वास है उनको प्रार्थना पर विश्वास नहीं। ऐसा नहीं है क्या? अब अपने आप से पूछो, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे पास, क्या हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी प्रार्थना रोटी नहीं हुई है? हमें तो प्रार्थना करना है, इसलिए प्रार्थना करें, सुबह शाम तो प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे बाप दादा तो प्रार्थना करते थे, मीटिंग से पहले तो प्रार्थना करना है, हम तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर ये विश्वास है कि हमें सुनने वाला कोई है, हमें जवाब देने वाला कोई है? क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? जब आपके जीवन में कोई समस्या आता है, क्या आपको यह विश्वास है कि यह समस्या जो है प्रार्थना के द्वारा दूर हो सकता है? यहां यीशु मसीह अन्य जाति लोगों को कह रहा है तेरा विश्वास बड़ा है, जब घूमकर वो अपने चेलों को देखते जो साथ रहता है, आश्चर्य कर्मों को देखता है, कहता है तेरा विश्वास तो अल्प विश्वास है। कैसे है हमारा विश्वास? जो अन्य जाति लोग मंदिर के सामने जाकर के नंगे पांव जो भक्ति दिखाता है, उस भगवान से प्रार्थना करके वो जो विश्वास दर्शाता है, क्या उतना भी विश्वास मेरे और आपके अंदर है जब हम उस जीवित परमेश्वर से बातें करते हैं? हमें अपने विश्वास को परखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द लेवल ऑफ फेथ? हमारे अंदर किस प्रकार की विश्वास है? जब हम जो हमारा जीवन बिताता है, हम किसके आधार पर विश्वास जीवन बिताते हैं? क्या हमारे नौकरी के आधार पर, या हमारे तनखे के आधार पर, हमारे परिवार के आधार पर,
हमारे स्वास्थ्य के आधार पर मेरे और आपका जीवन का आधार क्या है? विश्वास है। प्रभु के प्रति, हमारे जिंदगी के आवश्यकताओं के प्रति हमारा क्या विश्वास है? अब यहां पर देखेंगे अब्राहम का विश्वास को आप देखते हैं। आप जानते हो अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा है। क्यों अब्राहम का विश्वासियों का पिता कहा है? आप अगर रोमियो का पत्री 4 अध्याय देखिए, रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय, रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय, ओके, उसके 12 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने की दशा में किया। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा है। अब्राहम को विश्वासियों का पिता क्या कहा है? उस चीजों को जब आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर उसका 29 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसका क्या उस 29 हम लोग 19 है ना, 19 हम लोग पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे जी। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। अगर आप अब्राहम का विश्वास को देखेंगे, अब्राहम को क्यों विश्वासियों का पिता कहा है? क्योंकि अब्राहम का जीवन को देखेंगे, जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय से लेकर के अब्राहम का जीवन के अंत तक अब्राहम में एक खासियत है, उन्होंने अपने विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। उनका जो विश्वास का लेवल था उस विश्वास के लेवल में उनके जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति आए, लेकिन उस परिस्थितियों में कभी भी विश्वास से वो पीछे नहीं किया। तो इसलिए जहां कहीं विश्वास की बात आती है अब्राहम का प्रथम स्थान दिया जाता है। मेरे और आपका जीवन में अब्राहम से हमें सीखना बहुत जरूरी है। आप 15 अध्याय में आएंगे तो वहां पर मैं आपके सामने जल्दी 3 बातों को मैं रखना चाहूंगा कि अब्राहम का जीवन का एक विशेष घटना के बारे में हम लोग देखते हैं, जिस घटना के संदर्भ में अब्राहम अपने विश्वास में क्या नहीं हुआ? पीछे नहीं गया। और अब्राहम अपने विश्वास के जीवन में कभी कमजोर नहीं हुआ। ओके, अब उसका 1-2 वचन हम लोग पहले पढ़ेंगे। 1-2 वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ओके, तो आप 1-2 पद आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखेंगे कि अब्राहम अपने विश्वास में इसलिए मजबूत नहीं हुआ कि अब्राहम के पास सब कुछ था। अब्राहम के जीवन में भी कई प्रकार की परेशानी आए। अब यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर अब्राहम का जब दर्शन दिया और परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम मत डर। क्यों अब्राहम को कहा मत डर? अगर आप 14 अध्याय आप आएंगे, 14 अध्याय में एक युद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं। So there was a war। तो वहां पर 5 राजा 4 राजाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। 5 राजा और 4 राजाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। तो 5 राजा 4 राजा लड़े तो कौन जीतेगा? 5 राजा। लेकिन यहाँ पर 4 राजा 5 राजाओं को हरा दिया, जिसमें सोदोम गमोरा का भी राजा था। तो ये 4 राजा लोग, सोदोम गमोरा का राजा लोगों को मतलब उसको हराया। वे राजा लोग क्या करते, वहां से भागे और उसकी देश की जो संपत्ति है, लोगों को जो है, ये 4 राजा लोग पकड़ के ले गए, जिसमें कौन भी था? हमारा प्यारा दूत भी था जो अब्राहम को छोड़ के गए थे। जब अब्राहम को ये पता चला कि मेरा जो भांजा है लूत है और उसकी संपत्ति को ये राजा लोग लेकर के गए हैं, अब्राहम अपना घर का 318 लोगों को लेकर के, जो
क्या बोलेंगे, जो ताकतवर है या युद्ध करने के लिए सक्षम है, उनको लेकर के इनके पीछे जाता है। और जाकर के अब्राहम ये 318 लोगों के बल पर क्या करते हैं कि उनको हरा करके, इन 4 राजाओं को हरा करके लूत और उनकी संपत्ति को वापस लेकर आता है। अब देखो, हराना तो आसान है, वो लोग किस परिस्थिति में रहा होगा मालूम नहीं, उनको तो हरा तो दिया, लेकिन अब्राहम वापस आया। हम जानते हैं कि अब्राहम तो परदेशी है और उसके पास उतना बड़ा फेंसिंग नहीं है, और वो टेंट में रहने वाले हैं, इधर से उधर भटकने वाले हैं, सब कुछ खुला है। हो सकता है कि अब्राहम के मन में ये डर रहा होगा कि ये लोग वापस आकर के हमारे ऊपर हमला तो नहीं करे। तो अब्राहम के मन में ये डर रहा। परमेश्वर ने ये जाना। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं, आई एम योर शील्ड। ढाल मतलब जानते हो ना, जब युद्ध करते समय जो है और उनकी जो हथियार है उसे रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर कहता है तू मत डर, मैं तेरा ढाल हूं, चिंता मत कर, वे लोग वापस नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं तेरे ढाल हूं। तो परमेश्वर ने यह सांत्वना दिया। तब अब्राहम के मन में एक चिंता थी, अब्राहम के मन में एक समस्या थी। अब्राहम ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये बात तो सही है, ठीक है, वे लोग आएगा नहीं, हमको हराएगा नहीं, आप हमें संभालेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा है, लेकिन हमारे साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? हमारे साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? हम लोग तो पढ़ रहे थे ना, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। अगर आप रोमियो का पत्री 4 अध्याय देखे तो वहां पर आप देखेंगे कि अब्राहम ने जब देखा कि सारा का बच्चा देने की क्षमता जो है खत्म हो चुका है, उसके कोख जो है मर चुका है, जब इस हालात को जब देख रहा था, अब्राहम के मन में भी चिंता होने लगी, अब कैसे होगा? अब्राहम तो सक्षम है, लेकिन उसकी पत्नी, जो परमेश्वर ने कहा सारै के द्वारा जो बच्चे होंगे, अब मेरा पत्नी कैसे बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि उसका बच्चा देने की क्षमता क्या हो गया, मर गया। She has become barren, और उसकी जो गर्भपात है वो मर चुका है। अब्राहम के मन में चिंता होने लगी, अब ये कैसे होगा? जब परमेश्वर ने उसका दर्शन दिया, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपनी समस्या परमेश्वर को बताया। सबसे पहली बात, अब्राहम कैसे अपने जीवन में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम अपने जीवन काल में अपने विश्वास में किस रीति से मजबूत रह पाया? कैसे रह पाया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को हमेशा अपनी जिंदगी की स्थिति क्या करते थे, बता देते थे। अब्राहम वाज ओपन टू गॉड। और हम बाइबल में याकूब का पत्री में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में बाइबल एक दर्जा देता है, वो यही है कि अब्राहम के बारे में कहा है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। अब्राहम वाज ए फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र था। पर अब्राहम ने परमेश्वर को अपना मित्र जाना। अब्राहम हमेशा अपनी हाल जो है परमेश्वर को बताते थे। कई बार हमारा समस्या क्या है ना, हम दुनिया के सब लोगों को अपना समस्या बता देते। जब कोई दिक्कतें होती है तुरंत फोन उठाते, बेटी है तो माँ को, है ना, पति है तो पत्नी को, हम सबको अपना हाल बताते हैं, लेकिन किसको नहीं? परमेश्वर को। क्यों? क्यों? आपके जीवन में जब कोई संकट आता है, आपके बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, आपका कोई बीमार हो जाता है, आप सबसे पहले किसको फोन करते हैं? आप जिसको सबसे पहले फोन करते हैं, मानो कि वही है जो आपका जीवन का सबसे नजदीक है, और आप और हम सबसे पहला फोन ऊपर क्यों नहीं करते? जब हमारा समस्या आता है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हम कभी परमेश्वर को देते हैं कि मेरा हाल उनको बताए? अब्राहम अपने जीवन की समस्या परमेश्वर को बताते। अगर आप अपने विश्वास में मजबूत होना है, याद रखना प्रिय, आपकी जिंदगी में यह आदत डालना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी की समस्या आप किसको बताओ? परमेश्वर को बताओ। जब आप परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर जब आपके लिए काम करेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारा, हम जानते तो है, लेकिन कई बार
वो जानकारी जो है हमारे विश्वास में क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। अब्राहम अपना जीवन में परमेश्वर को अपना मित्र जाना, अपना हाल क्या कर दिया परमेश्वर को पता। हन्ना के बारे में आप लोग जानते हैं, हन्ना के बारे में, इसके पास बच्चे नहीं थे, सब लोग उसको ताना मारते थे। जिस दिन हन्ना अपना मंदिर गए थे, वहां पर अकेला बैठ करके परमेश्वर को अपना हाल बता रही थी। एली ने देखा कि उसको लगा कि ये दारू पी हुई है, बड़बड़ कर रही है। जब उससे पूछा तो तू क्या कर रही है, उसने कहा, क्या कहा कि मैं अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल रही हूं, आई एम पोरिंग आउट माय हार्ट। तो ये जो शब्द है ना एंजाइटी, जो शब्द है एंजाइटी, वो शब्द का सही मतलब यही है टू डिवाइड, टू पुल इट डाउन। एंजाइटी का जो शब्द का मुख्य जो मतलब यही है कि चिंता, जिसका मतलब है कि आपको क्या करना, कि आपको डिवाइड करना। आपको पता है कि कभी कभी जब हमारे जीवन में चिंता आ जाता है, हम लोग ऐसे देखते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है ना। आप देखते तो है लेकिन आप दिखते नहीं। आप किसी एक जगह में है लेकिन आप आसपास की जो चीजों को कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर डिवाइडेड फ्रॉम योर सर्कमस्टेंसेस, डिवाइड फ्रॉम योर प्रेजेंट सिचुएशन। डिवाइड का मतलब यही है, अगर आपके मन में चिंता होगा ना, आप कभी भी विश्वास में बढ़ नहीं सकते। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो चिंता करने वालों के बारे में कह करके वहां कहता है कि हे अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों चिंता करते हो। तो चिंता करते समय क्या हो जाता है, हमारे विश्वास में गिरावट। चिंता मत करो, क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, चिंता मत करो, प्रार्थना करो। आपके जीवन की सबसे पहली बात याद रखना, अब्राहम कैसे अपने विश्वास में आगे बढ़ा। अब्राहम अपने विश्वास की समस्या क्या किया, जब बच्चे की बीमारी आती है, जब जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, याद रखना किसी को पहले फोन करने से पहले पति पत्नी मिलकर प्रभु के मस्तरी में आपकी समस्या सबसे पहले आप प्रभु को बताए, अपना विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आपको मदद करेगा। इधर उधर दौड़ने से पहले अच्छा है परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। अब्राहम ने अपने बेटा को कहा, बेटा ने कहा कि बाबा लकड़ी है और आग है, आग है, मेमना कहाँ है। उन्होंने क्या कहा, बेटा परमेश्वर बच्चों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए। जब कोई जरूरत आपको कहता है, आप सक्षम हैं, फिर भी बच्चों को बताओ कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारी समस्या परमेश्वर को बताए। एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था जोसेफ, वो आयरलैंड के रहने वाले थे और डबलिन यूनिवर्सिटी में, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में जिसका ग्रेजुएशन हुआ, बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट थे और उसके बाद उसको अच्छा नौकरी मिला, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रहे थे। और बाहर निकलने के बाद उसको एक लड़की से उनका प्यार हो गया, दोनों शादी करने के लिए निर्णय लिया और अगले दिन इसका शादी होने वाला है। उससे पहले वाले दिन लोग आउटिंग के लिए गए थे और उसकी जो फियांसी है और वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी और एक छोटा सा पुल उसको टपना था, लेकिन वो इसके ऊपर से, घोड़े के ऊपर से वो नीचे गिर गई, पानी में गिरे, डूब करके मर गई। और ये दर्द जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस जगह वो रह नहीं पाया, वो उस जगह से वो वहां से निकल गया और घूमते 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 वो कनाडा पहुंचा। कनाडा में किसी गांव में जाकर के रहने लगा और वहां पर जो गरीब बच्चे हैं उनके बीच में वो सेवा करना शुरू किया। सेवा के बदले में उनसे कुछ नहीं लेते थे, कहीं से खाना पीना करके अपना जिंदगी बिताते थे और वहां के लोगों के बीच में भी एक अच्छा आदमी बन गए। और उस दरमियान वहां पर भी कोई थे और उनसे भी उनका एक अच्छा दोस्ती हुआ और अंत में ये दोनों शादी करने का निर्णय लिया और शादी करने के लिए वे निर्णय लिया, डेट फिक्स किया और उस डेट आने से पहले इस लड़की को निमोनिया हुआ और ये लड़की भी शादी से पहले मर गई और बहुत टूट गया ये। फिर अपना जिंदगी सेवा के लिए उन्होंने बिताया, विधवाओं का, बच्चों का सेवा उन्होंने करने लगा निस्वार्थ भावना से।
काफी दिन के बाद ये बेचारा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मरने पर थे। और इससे मिलने के लिए एक दोस्त आया। एक दोस्त जब आए, इससे बातें जब कर रहे थे, उसके पास में उन्होंने पेपर देखा। उस पेपर में कुछ लाइन्स लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीफ टू बेयर, व्हाट ए प्रिविलेज टू कैरी ऑल थिंग्स टू गॉड इन हेवन। और उनके मरने के बाद जो है उस गीत को किसी ने संगीत किया और बाद में आज भी एक फेमस सॉन्ग के रूप में हमारे और आपके बीच में है। सब लोग जाते हैं इस गाना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। उस गाना के पीछे, क्योंकि उस ब्रदर जोसेफ ने अपनी जिंदगी में इन तमाम समस्याओं के बीच में भी वो कैसे खड़ा हो पाया, प्रभु का सेवा हो पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस चीज को समझा कि हमारी समस्या हम प्रभु को व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। अब्राहम अपनी समस्या हाल परमेश्वर को बताते हैं। हमारा समस्या, हमारा समय खत्म हो गया। और दूसरा जो बात है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे, दूसरी जो बात है, आप 4 से लेकर के हम 6 वचन तक में हम देखते हैं। तो परमेश्वर अब्राहम जब अपनी समस्या अब्राहम परमेश्वर को बताया, तो अब्राहम को परमेश्वर बाहर लेकर गया। रात का समय था, उन्होंने आकाश को दर्शाया, दिखाया और कहा, अब्राहम चिंता मत कर, और जैसे ये तारे हैं ना, मैं तेरे संतानों को इस रीति से मैं बढ़ाऊंगा। वहां लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया। जब यहोवा ने जो कहा, इस पर अब्राहम ने विश्वास किया। अब जानते हैं कि अब्राहम को जो परमेश्वर ने बुलाया था, अब्राहम को एक नाम दे दिया था। क्या नाम था? अब्राहम। अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ मेनी नेशंस, है ना, अब्राहम। किसी ने अब्राहम से पूछा, अब्राहम कह रहा मेरा क्या नाम है? बोलेंगे मेरा नाम अब्राहम है। आपका कितने बच्चे हैं? एक भी। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राहम हो, उन्होंने मान लिया। तो प्रियो, विश्वास में अगर आपको बढ़ना है, सबसे पहली बात याद रखना, आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास होना बहुत जरूरी। कि विश्वास है या नहीं है ना, क्योंकि हमने जब उद्धार पाए तो प्रभु ने विश्वास मेरे और आपके अंदर दे दिया। तो आपको विश्वास में बढ़ना है, तो आपको प्रभु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि भैया ये तो कैसे होगा। उदाहरण आप सोचो कि आपको कहीं नौकरी मिलना है तो आपको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए ना। अगर एक्सपीरियंस मिलना है तो क्या चाहिए? नौकरी तो चाहिए। यही बात है। अगर विश्वास में बढ़ना है तो विश्वास चाहिए। आपको किसी न किसी जगह पर आपको परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना ही होगा। लोग इस बातों को नहीं समझेंगे आप जो कर रहे हैं। याद रखना, हमारे साथ एक भाई है जो प्रभु का सेवा कर रहे हैं। वो हम लोग के द्वारा प्रभु में आया था। निवी में क्लास करने के बाद वो वापस आया और वो सेवा करना चाहते थे। और उनका एक भैया है, वो दिल्ली में रहता है, आहूजा कंपनी में काम करते हैं। वो चाहता था कि अपना छोटा भाई को भी किसी पर काम पर लगाए, लेकिन बार बार कहने पर भी ये कहता था कि नहीं हम सेवा करेंगे। जब इससे तंग आए तो एक बार वो मुझे फोन किया, तो बोला भैया ये बोल रहे कि सेवा करेंगे, तो सेवा करेंगे तो आप उसको क्या देंगे? लेकिन हम लोग तो कुछ देते नहीं, तो इनका जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि वो तो अविश्वास किया। मैंने बोला कि भैया देखो, हम आपको बहुत कुछ बता सकते लेकिन आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आप एक बार ध्यान देना, मैं आज आपको कहता हूं, कहीं लिख लो, आज के बाद ये आपसे वापस आकर के 1 रुपया नहीं मांगेगा कि भैया मेरे पास ये खट्टी है, मुझे मदद करो। तो ये काफी आपके लिए। उन्होंने बोला हाँ आप कह रहे हैं तो ठीक है। वो लोग इस बात समझ में नहीं आएगा। जब परमेश्वर ने नूह को बताया कि तुम जहाज बनाओ, शायद उसको भी समझ में नहीं आया होगा। जब बारिश हुई नहीं तो जहाज क्यों बनाए? अगर बनाए तो इतना भी बड़ा जहाज क्यों बनाए? एलिया को जब परमेश्वर ने कहा तू जाओ किरीत नागा के पास, और ये भी कहा जाओ, कहा तो अलग बात है, ये भी कहा कि कौवा तुमको खिलाएगा। भैया कौवा तो हमारा हाथ की चीजों को छीन के ले जाता है, वो आएगा मुझे खिलाने के लिए। आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में अगर मजबूत होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास करके देखो, परमेश्वर फेथफुल है, परमेश्वर फेथफुल है ना। एक्चुअली हम लोग ये बात है ना, वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड।
But the problem is, we are not standing on the promises. We are standing on the problems. And where are our promises? Where our promises are standing on the walls. है ना? इतने सारे I will be with you, I will strengthen you. Our promises are on the walls, but we are always standing on the problems, not on the promises. That is our problem. तो प्रियो, अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास में अगर मजबूत होना है, आपकी जिंदगी में किसी न किसी जगह पर आपको क्या करना होगा? विश्वास करना। कई उदाहरण हम आपको बता सकते हैं, समय नहीं है। एक बार हम किसी भाई के साथ किसी जगह गए थे, उसको मदद करने के लिए। वहां से निकल रहा था और उनसे बस पकड़ना, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ पैसा है लेकिन पूरा पैसा नहीं है। लेकिन मैंने जिंदगी में निर्णय लिया था, हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। मेरी जरूरत के लिए हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। पैसा नहीं है, बस पर चढ़ गया। आप जानते हैं तो बिहार है, आप तो उनको बाप में देंगे भी नहीं बोल सकते। जिस समय पता चलेगा कि आपके पास पैसा नहीं है, उतार देगा, बेइज्जती करेंगे। लेकिन चढ़ गया, सोचे कि जितना पैसा है उतना दूर जाएंगे। देखो, आपको प्रभु की सामर्थ्य के काम को देखना है तो आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर पर विश्वास करके कदम उठाना पड़ेगा। बस पर चढ़ गई, बस खुल भी गई, और तुरंत वो भाई जो वापस आ रहे थे, उन्होंने चाबी देने के लिए पॉकेट में हाथ डाला, तब देखा कि पैसा जो मुझे देने के लिए रखा था वो पॉकेट में है। फिर गाड़ी लेके पीछे आया, बस को रोका, तब मेरे हाथ में पैसा दिया। मैंने कहने का मतलब है कोई, हम विश्वासी लोग हैं, हम देखी हुई बातों पर नहीं, मेरे पास इतना तनख्वाह है, मुझे अस्पताल लेना है, जाना है, मेरे पास इतना ही रुपया है, इतना रुपया से मेरा काम कैसे होगा? Act upon that. The provision will come behind you. भलाई और करुणा तेरे साथ साथ बनी रहेगी। हिंदी में है, बट इंग्लिश में गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू। तुम आगे बढ़ो, गुडनेस एंड मर्सी शैल, वो तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। चिंता मत करो। तो आपको विश्वास में मजबूत होना है। किसी क्षेत्र में आपको विश्वास करना ही होगा। अंत में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ बलियों को लाओ। उन्होंने बलियों को लेके आया, उन्होंने बलि चढ़ाया। अक्सर किसी के साथ जो वाचा होती है तो बलि चढ़ाना पड़ता है। बलि इसलिए चढ़ाता है क्योंकि उस वाचा में जैसे उस बलि को, उस जानवर को जिस रीति से काट दिया जाता है, तो बलि जो वाचा करने वाले इस बात को प्रॉमिस करते हैं, इस वाचा को अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा, ये जानवर के जैसा मैं भी हो जाएगा। इसलिए वो लोग बलि चढ़ाते थे। केवल यहाँ बलि नहीं चढ़ाता था, जब बलि चढ़ाया था तब क्या हुआ? कुछ पंछी आकर के इस बलि को आक्रमण करने का कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर अब्राहम को जिस चीजों को करने के लिए बता रहे थे, अब्राहम को कुछ नहीं पता था, क्योंकि 400 साल के बाद उनके साथ जो होने वाला है वो चीज अब्राहम को करने के लिए कह रहा। अब्राहम को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने जो कहा वो चीज करने के लिए तैयार हो गया। केवल विश्वास करने से नहीं होता है। विश्वास पर हमें क्या करना होगा? विश्वास पर हमें आज्ञा भी मानना होगा, जैसे परमेश्वर कहता है। यरदन नदी उन्हें पार करना है, लेकिन पानी जो है पूरे ऊपर तक बह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब याजक लोग उस यरदन नदी पर पांव रखेगा तब क्या होगा? यरदन नदी जब तक पांव नहीं रखेगा तो दो भाग में नहीं होगा। अगर आप अपने विश्वास के आधार पर अगर आप काम करोगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर जरूर आपको और मुझे आशीष देगा। तो हमेशा आएगा करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ये परखे कि हमारे अंदर विश्वास है या नहीं। प्रियो, हम ऐसे भी जी सकते हैं, हम ऐसे ही जी सकते हैं, लेकिन याद रखना उस जिंदगी से ना परमेश्वर खुश होंगे, ना हमारे जीवन में कोई संतुष्टि होगी। हम तो जी रहे हैं, लेकिन विश्वास जीवन कितना प्यारा जीवन है, विश्वास जीवन कितना आशीषित जीवन है, विश्वास का जीवन कितना मीठा होता है। जब विश्वास के आधार पर काना की शादी में, याद रखिए, काना की शादी में वे लोग उस पानी को लोगों को बांटने के लिए जब तैयार हो गया, पीने वालों ने क्या कहा? पहले जो दिया था उससे भी ये वाइन जो है 2 गुना ज्यादा है।
हमारी जिंदगी वही है, वही है। लेकिन अगर आप विश्वास के आधार पर जियोगे, हमारी जिंदगी जैसा है वैसा नहीं रहेगा। इट विल बी मोर फ्रूटफुल टुवर्ड्स गॉड एंड आल्सो टू अदर्स। तो प्रिय, आइए, बेसिक चीज है, लेकिन हम ये एग्जामिन करें, क्या ये विश्वास मेरा है? बाइबल बताने वाला विश्वास मेरा है? हम ये बता सकते हैं क्या मैं एक विश्वासी हूँ? केवल इसलिए नहीं है, केवल इसलिए नहीं कि मैंने 20 साल पहले, 30 साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया था। अब ये बताना है डे टू डे लाइफ में मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मेरी आवश्यकताओं के लिए मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूँ। मेरी जिंदगी के जो चाल चलन है, मैं विश्वास के आधार पर मैं जीवन बिताता हूँ। तो इस पहले दिन में हम सबको सहायता करें अपने आप को परखने के लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति।